बढ़ रहे हैं आगे। बात अब चौथे योग की करते हैं, काल सर्प योग। शायद ये ऐसा योग है जिसको बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे लोगों के मन में दहशत इसी योग को लेकर है। दहशत अर्पिता इसलिए है क्योंकि काल सर्प योग की मार्केटिंग बड़ी तगड़ी है। कोई भी जीवन में दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कुंडली खोलते ही लोग कहते हैं अच्छा काल सर्प योग है, तुरंत शांति कराओ वरना ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या होता है काल सर्प योग? देखिए, ज्योतिष के जो भी प्रमुख विद्वान हैं, जैसे हम मॉडर्न ज्योतिष में अगर देखें तो डॉक्टर बीवी रमन और केएन राव सर, ये दो मॉडर्न ज्योतिष के विद्वान माने जाते हैं। और अगर प्राचीन ज्योतिष को देखें तो महर्षि पराशर, वराह मिहिर, इन सब ने किसी ने भी काल सर्प योग का कोई उल्लेख नहीं किया है। किसी भी ज्योतिष के एंशियंट टेक्स्ट में या मॉडर्न टेक्स्ट में काल सर्प योग का कोई उल्लेख हुआ ही नहीं है। हालांकि देखिए, आप जब संतान वाले प्रकरण पे जाएंगे, शाप वाले प्रकरण पे जाएंगे, तो महर्षि पराशर ने सर्प शाप की बात की है। राहु और केतु को सर्प की तरह कहा भी जाता है। सर्प शाप होता है लेकिन वो संतान से संबंधित होता है। और राहु केतु को सर्प की तरह माना जाता है तो सर्प की बात भी होती है। लेकिन काल सर्प योग नहीं कहा गया है कि काल सर्प योग होता है, उसका प्रभाव ये होता है। देखिए, काल सर्प योग अगर हम मान भी लें कि होता है, तो काल सर्प योग यानी राहु केतु का असर कुंडली के रहस्यों को बता सकता है, कुछ भला बुरा नहीं करता। काल सर्प योग के बारे में कहते हैं कि जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं तो कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है। क्योंकि राहु और केतु सर्प के समान माने जाते हैं, तो उनके बीच में या उनकी एक तरफ सारे ग्रह आ जाएंगे तो कुंडली में काल सर्प योग बनेगा। और अगर आप इसकी शांति नहीं कराएंगे तो आपको भयंकर नुकसान होगा। मतलब ऐसी ऐसी डरावनी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, काल सर्प योग को लेकर के कही जाती हैं। राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु का जो एक्सिस होता है, जिसके बीच में ग्रह आते हैं, तो उनका एक अलग इफेक्ट हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण है, केतु का प्रभाव महत्वपूर्ण है, काल सर्प योग कुछ नहीं होता। अब आप राहु के प्रभाव को या केतु के प्रभाव को काल सर्प योग का नाम देने लगें तो वो आपकी इच्छा है। प्रभाव राहु और केतु का होता है और राहु केतु के एक्सिस का होता है। ये काल सर्प योग जैसा कुछ नहीं होता। राहु और केतु का प्रभाव छाया की तरह होता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनका प्रभाव वास्तविकता की तरह नहीं होता। जिस ग्रह के साथ बैठेंगे या जिस ग्रह के भाव में बैठेंगे उसके समान परिणाम देंगे, तो इनका अपना तो कोई रोल है नहीं। और राहु केतु की निगेटिविटी को देख के आप उसे काल सर्प योग कह दें, उसे पितृदोष कह दें, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली में राहु केतु का एक्सिस ठीक नहीं है, वो बात जेन्युइन है, लेकिन काल सर्प योग है, शांति करा लो, सांपों के नाम रख दिए गए उसके ऊपर। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये केवल भय पैदा करने के लिए हैं। एक्चुअली काल सर्प योग नहीं होता। राहु केतु के योग से या राहु केतु के प्रभाव से छाया की तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं। आप उसका उपाय कर सकते हैं। अगर कोई उपाय करना है तो राहु का उपाय करिए, केतु का उपाय करिए। और राहु के लिए आप भगवान भैरव की पूजा करिए, केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा करिए। अगर आप राहु के लिए भगवान भैरव की पूजा करेंगे तो राहु की बाधा समाप्त होगी, केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो केतु की बाधा समाप्त होगी। या दुनिया में जितने भी पाप ग्रह हैं उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो किसी भी ग्रह की बाधा समाप्त होगी। लेकिन काल सर्प योग के नाम पे बिल्कुल मत डरिएगा, कभी मत डरिएगा।
काल सर्प योग अगर कोई कहता है तो पहले आप ये जानिए कि ऐसा कोई योग होता ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे आप अपने राहु को देखिए या पूछिए कि राहु केतु की स्थिति क्या है। अगर राहु केतु निगेटिव हैं तो आप उनके लिए उपाय करिए। उनके उपाय सरल भी हैं और प्रभावशाली भी हैं। लेकिन राहु केतु के नाम पर काल सर्प योग को जोड़ दिया, राहु केतु के नाम पर पितृदोष को जोड़ दिया। बात यही है कि भाई राहु केतु खराब हैं, अब उसको आप काल सर्प योग का नाम दे दें, पितृदोष का नाम दे दें, ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन ये मामला पूरी तौर से राहु केतु का होता है, इसीलिए जो भी उपाय किए जाएंगे वो राहु और केतु के किए जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।